बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते। मैं बीफ के कोफ्ते बना रही हूँ, बहुत मज़े के होते हैं ये और बहुत आसान रेसिपी के साथ मैं आपको बताऊँगी। तो रेसिपी अगर आज की पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, बारी बारी बताती जाऊंगी मैं। हाफ के जी के करीब मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसको मैंने 2 बार मशीन से निकाल लिया था, यानी कि अच्छी तरह से 2 बार पीसा है मैंने, बिल्कुल बारीक। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू मैंने कट करके रखे हुए हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। 3 टेबल स्पून ब्राउन प्याज है मेरे पास। 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास भुने हुए चने थे जिसको मैंने पीस लिया है मशीन में। 1 कप दही है, इसको हम बाद में फेंट लेंगे। यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया है थोड़ा सा और 2 मीडियम साइज की प्याज है, इनको मैंने कट करके रखा हुआ है। स्पाइसेस है मेरे पास है नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, धनिया और गरम मसाला। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में यूज़ होंगी। बड़े मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं। तो सबसे पहले हम मीट बॉल्स बनाने की तैयारी करेंगे। तो चॉपर में मैंने कीमा ले लिया है, ये बिल्कुल बारीक कीमा था। तो यहाँ पे मैं इसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें एक साथ डाल के और इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लूँगी। बाकी अभी इसमें और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों चीज़ें डाल दी है। तो मैं इनको अच्छी तरह से, अब मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लिया था ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कीमे के साथ एडजस्ट हो जाएं। स्पाइसेस मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी जब ये कीमा अच्छी तरह से पिस जाएगा सारे मसालों के साथ। यहाँ देखिए मैंने कीमा निकाल लिया है और अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। तो बस हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जैसा आपके घर में कम या ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1 टीस्पून के करीब इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है। मिर्चें भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैं इसमें जो मैंने भुने हुए चने पीस के रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने बिल्कुल बारीक ये मशीन में पीस लिए थे। तो ये मैंने 2 टीस्पून के करीब इसमें ऐड की हैं, 2 टीस्पून। तो इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज वगैरह पहले से ही हम चॉपर में अच्छी तरह से पीस लेते तो मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है अच्छा सा। मैंने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। तो बस अब मैं इसके कोफ्ते बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा, यानी कि पेड़े जैसा ले लें, जैसे छोटा सा हम पेड़ा लेते हैं, एक छोटी सी बॉल के साइज़ का। और आप अपने हाथ पे हल्का सा पानी लगा लें और इसको अच्छी तरह से आप इसकी एक बॉल बना लें प्यारी सी। बड़े मज़ेदार यानी कि ये तरीके से बनते हैं, मज़ा आता है मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ। तो इसी तरह से आप देखें, इस तरह बनाती हैं। बस ये ख्याल रखना है आपने कि इसमें क्रैक्स ना हो, वरना फिर कोफ्ते फटे फटे बनते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना लिए थे और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है इनकी। और देखिए क्रैक्स नहीं है इनमें कहीं भी। तो बस अब हम दूसरी तरफ ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पे पैन में हम पहले थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ऑयल अपने हिसाब से लें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है कम या ज़्यादा, तो उसी हिसाब से आप लें ऑयल। तो जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो गया था, इसमें मैं सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है मखसूस वो निकल जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। नमक और लाल मिर्चें अपने घर के हिसाब से ऐड करें। और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है।
और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो बस इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने ब्राउन प्याज और जो मैंने 1 कप दही ली थी उसका पेस्ट बना लिया था। और अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके और उसको दही के साथ उसका पेस्ट बना लें। तो मेरे पास अभी ब्राउन प्याज थी, मैंने वही यूज़ कर ली थी। यहाँ पे देखिए मसाले को मैंने 5 मिनट भूना था। उसके बाद मैं इसमें दही और प्याज का मिक्सचर डाल रही हूँ। तो इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आंच में मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए भूना था दही को। और फिर आपको पता है वहाँ पे हमारी मीट बॉल्स तो तैयार रखी हैं। तो जैसे ही थोड़ा मसाले का कलर चेंज होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मसाला भुन चुका है। तो बस अब मैं इसमें कोफ्ते डालना शुरू कर दूँगी। तो आप 1 बाय 1 डालती जाओ। इसको ये सॉफ्ट होते हैं तो इनको बहुत आराम से बिल्कुल डालें। और बस यहाँ पे कोफ्ते ऐड करके अभी मैं इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने इसको कवर किया है और तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसको ढकना उठाया इसका। अब ये कोफ्ते की ट्रिक होती है कि आपने जब इसको इस तरह से चेक करें कि इसमें पानी वगैरह, तो आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है। सिर्फ इसको जो पतीली के किनारों से पकड़ के इसको हिलाए, इसमें चमचा नहीं चलाना होता। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद मैंने ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पे पकने दिया था। कोफ्ते माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए मैं स्पून भी चला रही थी, लेकिन कोफ्ते इस वक्त बिल्कुल पक चुके हैं अच्छी तरह से। आलू मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे। अगर आप चाहें तो आलू सालन में डाल के भी यानी कि इसको पका सकती हैं। अलग से बॉईल कर ले तो कोई बात नहीं होती, वो एक ही बात होती है। यहाँ पे मैंने आलू के साथ और 1 कप के करीब तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब शोरबा आपको जितना रखना है तो आप वो इसमें इतना ही डाल सकती हैं। तो 1 कप इसके लिए इनफ था। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए कोफ्ते हमारे माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। और यहाँ पे जी ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार हैं और मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश करूँगी। और बहुत ही मज़ेदार इनकी खुशबू आ रही थी। और आप देखें इनमें क्रैक्स नहीं है, ना ये फटे फटे बने हैं, क्योंकि हमने इसकी जो ट्रिक होती है वो यूज़ करी थी कि हम जब ये बिल्कुल कच्चे होते हैं हमें इसमें चमचा नहीं चलाना होता। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको बिल्कुल पतीली के किनारों से बस हमें पतीली को पकड़ के और उसको बस मिक्स करना होता है। चमचा चलाते ज़्यादातर तो वो फिर फटे फटे से बनने लगते हैं कोफ्ते। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।